साथियों, आजकल जब सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डर लगने लग जाता है। डर लगता है अपनी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए। हर दिन ब्रूटल से ज़्यादा ब्रूटल क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में, और ये मैं आपको सिर्फ पिछले 4-5 दिनों की बात बता रहा हूं। 8 जुलाई को एक 12 साल की लड़की को चाकुओं से गोद गोद के हत्या करने की कोशिश की। उसकी क्रिटिकल स्थिति है उसकी। 7 तारीख को तिलक विहार एरिया में एक लड़की जा रही थी, उसके नेबर्स ने उसके ऊपर अटैक किया। ब्रूटली क्रिटिकल कंडीशन में है। सोनिया विहार इलाके में एक साधु को, सोनी राम जी जिनका नाम है, उनको पीट पीट के मार डाला गया। 6 जुलाई को ही एक 27 साल के लड़के ने गन के माध्यम से पटेल नगर एरिया में ओपन फायर किया गया। दिल्ली के वेलकम एरिया में एक व्यक्ति ने अपने एक्स वाइफ के ऊपर कई बार ब्लड से और चाकू से उसके ऊपर अटैक किया और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एक 7 साल की लड़की के साथ 4 तारीख को रेप हुआ। 2 तारीख को एक 40 साल के बिल्डर को पश्चिम बिहार इलाके में गोली मार दी गई। 2 जुलाई को एक 27 साल के एक व्यक्ति को 2 बाइक पे सवार आए और उसको गोली मार दी गई। 1 जुलाई को एक 22 साल की मदर के ऊपर रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उसको फिर मार दिया गया, ब्रूटली मार दिया गया। पिछले कुछ दिनों के अगर आप समाचार पत्र देखें तो सिहरन हो जाती है कि हम किस तरह की दिल्ली में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज्यादा कोलैप्स हो चुकी है कि पिछले साल के मुकाबले दिल्ली के अंदर 15% ज्यादा क्राइम बढ़े हैं। 2020 के डेटा को अगर आप आज के डेटा से मैच करेंगे तो 15% क्राइम दिल्ली के अंदर बढ़ा है। मैं आपको और भी बहुत सारे डेटा प्रोड्यूस करता हूं। 2000 अगर पिछले 6 महीने जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का डेटा देखें आप, जनवरी 21 का और 22 का देखें, शुरू के 6 महीने के, तो 2021 में 2302 चोरी के केसेस हुए थे। इस साल 9450 चोरी के केसेस हुए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर पिछले साल 296 हुए थे, 296 हुए थे, इस बार 418 हुए हैं। स्नैचिंग जिसके लगभग हर व्यक्ति शिकार हो चुका है, 4125 पिछले साल हुआ था, इस बार 4660 केसेस हुए हैं। मर्डर पिछली बार 214 हुए थे, इस बार 253 हुए हैं। रॉबरी पिछले साल 1014 केसेस आए थे, इस बार 1161 केसेस आए हैं। तो दिल्ली धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में एक क्राइम सिटी बनती चली जा रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा। जितने भी, अगर आप 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जो हिंदुस्तान की, उसकी लगभग 40% जो रेप के केसेस होते हैं वो दिल्ली के अंदर होते हैं। 25% मर्डर के केसेस दिल्ली के अंदर होते हैं। मतलब 19 बड़े बड़े शहरों को मिला के जो क्राइम होता है उसका 40% रेप का केस दिल्ली के अंदर होता है। 25% जो अटेम्प्ट मर्डर के केसेस हैं वो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। इन सारी घटनाओं को देखकर दिल्लीवासी सहम गए हैं, दिल्लीवासी डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी केसेस में फंसाने में बिजी है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में बिजी है। और दिल्ली पुलिस के जो मालिक हैं, आदरणीय हमारे जो नए नए एलजी साहब आए हैं, एलजी साहब जब से उनकी ड्यूटी लगी है दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कामों के अंदर इंटरफेयर करना। मैं 22 मई को उनकी ड्यूटी लगी, सबसे पहला उन्होंने काम किया कि 40 अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफर कर दिया और सब उसमें सीनियर लोग थे, दिल्ली गवर्नमेंट से कोई बातचीत नहीं की। स्टैंडिंग काउंसिल्स जो कि दिल्ली सरकार लगाती है, जो कि दिल्ली की जनता के केसेस लड़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट ने उनके नाम क्लियर कर दिए, लेकिन एलजी साहब ने फाइल रोक दी। एलजी साहब के लगातार इंटरफेरेंस के कारण दिल्ली के अंदर जो बसों की खरीद होनी है उसमें दिक्कत आ रही है। डोर स्टेप डिलीवरी राशन एलजी साहब ने रोक दिया। लगातार हर दिन दिल्ली के अधिकारियों को बुलाकर धमकाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, और अभी तो सबसे ज्यादा शर्म की बात यह हो गई कि जब सिंगापुर की गवर्नमेंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट किया कि आप आएं और सिंगापुर में बताएं कि किस तरह से आपने दिल्ली के अंदर बड़े बड़े बदलाव किए, उनको सिंगापुर जाके वो कहीं देश का पक्ष ना रख दें, वो फाइल रोक के बैठे हुए हैं। तो एक तरफ एलजी साहब का जो काम है कि दिल्ली पुलिस को सुधारना, सोई हुई दिल्ली पुलिस को जगाना, और दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दिल्ली जो एक क्राइम सिटी बनती चली जा रही है, उसके ऊपर निगरानी रखकर उसको ठीक करने के बजाय एलजी साहब बिजी हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को परेशान करने में, इंटरफेयर करने में, उनको काम ना कर पाए इस चीजों में बिजी हैं। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने जितने भी केसेस हुए दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर एक भी कोई भी कंक्रीट स्टेप लेने की कोशिश की क्या आपने? क्या आपने दिल्ली पुलिस को जगाने की कोई कोशिश की क्या आपने? दिल्ली पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या उसके ऊपर जांच की कभी कोई कोशिश की गई क्या? क्या आपने दिल्ली पुलिस और दिल्ली की नागरिकों के बीच का जो दूरी है, वो लगातार जो बढ़ती चली जा रही है दूरी, उसको कम करने की कोशिश की है क्या? सच्चाई तो यह है कि किसी भी राज्य और किसी भी देश का दुर्भाग्य तब होता है जब उसकी जनता पुलिस पे भरोसा छोड़ दे। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली वालों का भरोसा धीरे 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 इस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से और एलजी साहब के पुलिस से लगातार कम होता चला जा रहा है। दिल्ली के लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को डर लगता है कि 9:30 बजे 10 बजे के बाद निकले अगर रात में तो उनके साथ क्या नहीं हो सकता। और एलजी साहब सिर्फ और सिर्फ बिजी हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए। एलजी साहब का एक मकसद सिर्फ है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो इतने शानदार काम कर रही है, स्कूलों को रोका जाए। आपने देखा होगा किस तरह से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर उन्होंने कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं, किस तरह से स्कूलों के काम रोके जाएं, किस तरह से अस्पतालों के काम रोके जाएं, किस तरह से जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर उसको रोका जाए, किस तरह से पानी के आप सोचिए कि इतनी क्राइसिस के अंदर जब दिल्ली पानी की क्राइसिस से जूझ रही है, आपने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को हटा दिया। आप कर क्या रहे हो? आप तो दिल्ली को धीरे 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 क्राइसिस की तरफ झोंक रहे हो। तो मैं दिल्ली के एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम आपको दिया गया है वो आप काम करें, उस काम पे आप फोकस रखें। आप उस काम को करने के बजाय आप पूरा फोकस रख रहे हैं दिल्ली की सरकार को ना काम करने देने की बजाय। आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिल्ली पुलिस से सवाल करें, आप दिल्ली पुलिस को जो सो चुकी है उसको जगाने का प्रयास करें। आप उनके जो 15% क्राइम बढ़ा है दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस ने कुछ नहीं किया।
मैं दिल्ली की जनता की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं, एलजी साहब, ये समय राजनीति का नहीं है। ये समय आप अरविंद केजरीवाल जी के कुछ काम को रोककर हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको बदनाम कर लोगे, लेकिन इससे देश का नुकसान होगा, इससे दिल्ली वालों का नुकसान होगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी ये छोटी राजनीति को आप त्यागें और मिलकर दिल्ली को ठीक करें। जहां तक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की सपोर्ट की बात है, हम पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को आप जगाएं और जिस तरह की क्राइम सिटी बनती चली जा रही है दिल्ली, इसको रोकें। 15% क्राइम बढ़ने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आज कोई भी दिल्ली के अंदर सेफ नहीं महसूस कर रहा है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ये बहुत खतरनाक है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एलजी साहब, आप अरविंद केजरीवाल जी के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कामों में अड़ंगा डालने का काम बंद करें और जो काम आपके पास है दिल्ली की पुलिस को टाइट करें और दिल्ली की पुलिस से काम लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? मैंने बहुत पहले समय मांगा था, अभी तक तो टाइम उन्होंने दिया नहीं है, फिर से समय मांगेंगे। और हमारे एमएलएज भी मिले थे, आपको ध्यान होगा, कई बार उन्होंने, एमएलएज ने भी एलजी साहब को ये बात रखी और अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसमें भी रख रहे हैं ये बात, उसमें भी रख रहे हैं बात, इस बार भी उस मुद्दे को भी उठाएंगे। साथ ही साथ हमने अब तक, आपको ध्यान होगा कि हमारे कई सारे एमएलएज ने जाकर एलजी से बातचीत की और हर मीटिंग में हमने दिल्ली पुलिस जो क्राइम सिटी बनती चली जा रही है उसको लेकर एलजी साहब से बात रखी, अपना पक्ष रखा, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम एलजी साहब की तरफ से नहीं दिख रहा है। एलजी साहब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों को रोकने में लगे हुए हैं। कोई जवाब नहीं, कोई मुलाकात का टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे हटकर थोड़ा सवाल है कि जो कैग की रिपोर्ट आई है इसमें भले ही दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू सरप्लस में है, लेकिन बीटीसी को नुकसान की सबसे बड़ी वजह से बताइए। देखिए, हम आज तक हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ 1947 से, एक सरकार आप बता दें जिसने 6 साल सरकार चलाई हो और रेवेन्यू सरप्लस बजट रहा हो? एक सरकार नहीं है हिंदुस्तान के पास। आज हर सरकारों के ऊपर कर्ज है, हर सरकारों ने लोन लिया हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का लोन हो, चाहे किसी का लोन हो, लेकिन हर सरकार के ऊपर लोन है। आप दिल्ली के अंदर आज कम से कम हजारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट में 70% प्रोग्रेस है, कई में 80% प्रोग्रेस है, कई में 90% प्रोग्रेस है। कैग की रिपोर्ट ये कहती है, आपको हर प्रोजेक्ट वाइज एक स्टेटस रिपोर्ट देती है, लेकिन जिसपे गर्व कर सकते हैं दिल्ली के लोग वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर देश की आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया है, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसका हिस्सा बनता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके बाद भी हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है। हम हर साल बजट को बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है इस पे गर्व होना चाहिए सबको, पूरी दिल्ली को गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व होना चाहिए इसके ऊपर।